देखिए राजीव जी, जो मूल प्रश्न आपने पूछा कि आज की तारीख में मोदी जी वहां रोड शो क्यों कर रहे हैं गुजरात के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मोदी जी को ये अनुभूति हो गई है कि पूरे देश में जनता उनके खिलाफ हो गई है। वो शायद ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या गुजरात की जनता, अगर ये स्थिति होगी कि सारे प्रदेशों में उनकी चुनाव में हार होगी और हर प्रदेश उनका साथ छोड़ देगा, तो क्या गुजरात उनके साथ खड़ा रहेगा, जिससे कि वो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री पद पर वापस गुजरात जा पाएंगे। आप देखिए कई घटनाएं और हो रही हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ है, वहां पे जो जरोंदे पाटिल, जो वहां मराठा लीडर हैं, जो भूख हड़ताल पे हैं, वहां स्थिति क्या है। बीड के अंदर एनसीपी अजीत पवार गुट के एक विधायक के घर में जनता ने आक्रमण किया, और क्या, जो नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन जनता का कितना आक्रोश वहां पे बढ़ गया है। एक घटना तेलंगाना में हुई, आप देखिए, तेलंगाना के अंदर वहां बीआरएस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, ये होना नहीं चाहिए, लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है, लेकिन जनता आक्रोशित है। जहां ये कहा जाता है भक्तों के द्वारा कि देखिए मोदी जी के शासन में पूरे देश में शांति है, केरला में शांति है क्या, जो विस्फोट हुआ है, और देखिए कितना इन लोगों के कल्पना शक्ति कितनी बड़ी है। ये कहते हैं कि ये हमास ने करवाया है। अरे अगर हमास ने करवाया है, हमारे देश की सीमाएं क्या इतनी सुरक्षित नहीं हैं? क्या हमारा सूचना तंत्र इतना कमजोर हो गया है कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा देश जो कि इस समय आक्रमण को झेल रहा है, वो हमारे एक देश के एक प्रदेश के अंदर इस प्रकार का आतंकी हमला कर सकता है? तो ये देश की स्थिति है। एक और चीज राजीव जी देखिए, राहुल गांधी से जो अखिलेश यादव की बात हुई, आज से अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा शुरू कर दी, और उन्होंने जो प्रेरणा ली, जो राहुल गांधी से प्रेरणा ली, प्रियंका गांधी से प्रेरणा ली, तो इसका मतलब यह है कि अब ये सारे क्षेत्रीय नेताओं को समझ में आ गया है, अपने अपने राज्यों में आपको मेहनत करनी है, जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलना है और लोगों को संगठित करना है, जिससे ये सरकार। और देखिए राहुल गांधी ने, राजीव जी, एक और बात कही, उसका संदर्भ भी लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को यह सारी सुख सुविधाएं अडानी जी से वसूल कर दी जाएंगी। देखिए मर्म समझिए चीज का, 12-13 लाख करोड़ के ऋण माफ होना उन पूंजीपतियों के जो कि बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, कंपनी सिक हो जाती है लेकिन उनके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ता। ऋण उनका माफ होना चाहिए या ऋण किसानों का माफ होना चाहिए, छोटे व्यापारियों का होना चाहिए? क्या हमको ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार करना है जहां बड़े बड़े पूंजीपति, लिस्टेड कंपनी सारे बिजनेस को एकाधिकार के माध्यम से अपने साथ ले जाएं? सीमेंट इंडस्ट्री की राजीव जी स्थिति देखिए आप, सीमेंट इंडस्ट्री को पूरी तरह से अडानी जी ने मोनोपोलाइज कर लिया है। एक और कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए वो तैयार बैठे हैं, और उनको गुजराती जो भाई मित्र हैं उनको वो देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। रॉ मेटीरियल प्राइसेस सीमेंट इंडस्ट्री में 40% गिरे हैं और सीमेंट के प्राइस बढ़ गए। इसका मतलब यह है मोनोपोली का नुकसान। एक और राजीव जी आपको खबर मिली होगी, महाराष्ट्र से हीरा व्यापार को गुजरात के अंदर शिफ्ट करने का, सूरत के अंदर शिफ्ट करने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। मुंबई की अर्थव्यवस्था में हीरा व्यापार का जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उसको गुजरात सूरत शिफ्ट करने की बात हो रही है, और बहुत बड़ा एक वहां भवन बनाकर उसमें सारे व्यापार को। तो ये महाराष्ट्रियन को भी बात समझनी चाहिए, ये तेलंगाना के लोगों को, आंध्र प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, तो पूरी की पूरी व्यवस्था आज के तारीख में जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो सोनिया जी ने जो बात कही है, यही मर्म की बात है। ना हम हमास के जो आक्रमण हुआ, आतंकी हमला उन्होंने इजराइल किया, देश हमारा उनका समर्थन करता है, ना इजराइल आज की तारीख में जो कर रहा है देश उसका समर्थन करता है। हम युद्ध विराम चाहते हैं, खून बहना बंद हो, ये चाहते हैं, लेकिन हमारे जो वहां पे मीटिंग हुई और उसके अंदर हमने एब्सटेन किया, हम इसका विरोध करते हैं। भारत को शांति के लिए हमेशा ऐतिहासिक काल से जो हमने प्रयास किया है वो होना चाहिए था। एब्सटेन करने का मतलब यह है, आप चाहते हैं कि पूरे फिलिस्तीन को खत्म कर दिया जाए और हमास का दंड जो फिलिस्तीनी हैं और गरीब बच्चे और महिलाएं उनको मिले,
युद्ध विराम होना चाहिए, शांति स्थापित होनी चाहिए और विश्व जो है उसको विश्व बंधुत्व के तरफ ले जाने का प्रयास सबको मिलजुल कर करना चाहिए। जी, बहुत सारी बातें और कई आयाम, कई अलग। देखिए राजीव जी, मैं एक और चीज देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि जो क्राउड इकट्ठा होता है राहुल गांधी की मीटिंग में, प्रियंका की मीटिंग में और मोदी जी अमित शाह की मीटिंग में। खैर अमित शाह जी की मीटिंग में तो खाली कुर्सियां भी ज्यादा होती हैं, लेकिन जो भी लोग होते हैं जरा उनको फोकस करके देखिए, उनको जूम करके देखिए, वो लोग कौन हैं, किस क्लास के लोग हैं। जो कर्नाटका के इलेक्शन में राजीव जी हमने देखा था, कर्नाटका में कास्ट और सोशल कॉम्बिनेशन से ज्यादा जो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन था वो बहुत बड़ा दिखाई पड़ा था। जो गरीब जनता थी, जो सताई हुई जनता थी, जो अल्प मध्यम वर्ग था, वो कांग्रेस के साथ जुड़ा था। जो अपर मिडिल क्लास था और जो अपर क्लास था वो बीजेपी के साथ जुड़ा था। अगर आप दोनों की जनता का जो सेगमेंट है जो कि इनको सुनने आता है उसको फोकस करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें वो सुनने वाले लोग होते हैं जो सताए हुए हैं, जो आर्थिक रूप से पिछले 9 साल से बहुत ज्यादा परेशान हैं। और देखिए दूसरी बात ये होती है कि जब भी, अब पता नहीं मोदी जी की जो स्ट्रेटेजी है वो कौन बना रहा है, उनका स्ट्रेटेजिक एडवाइजर कौन है, लेकिन देखिए देश में कितने लोग होंगे राजीव जी जो दिन में 5 बार ड्रेस बदलते होंगे। राहुल गांधी ने इस मूल को पकड़ लिया। राहुल गांधी अगर एक ही टी शर्ट में सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में घूम रहे हैं और मोदी जी अभी भी 5 बार ड्रेस बदल रहे हैं। महात्मा गांधी एक धोती में हिंदुस्तान में क्यों घुमा करते थे? क्योंकि गांधी जी जानते थे कि देश की जनता से अगर आत्मसात होना है, अगर उनसे आपको संवाद स्थापित करना है तो आपको वैसा ही वेशभूषा स्थापित करनी होगी जो देश की जनता पहनती है। मोदी जी की अभी भी देखिए, उनकी बॉडी में रिजिडिटी देखिए आप, उनके अंदर जब वो चलते हैं तो ऐसा चलते हैं जैसे लोकतांत्रिक नेता नहीं चल रहा है। राहुल गांधी के बॉडी लैंग्वेज में, उनके चलने के ढंग में आपको एक लचीलापन दिखता है। तो देश की 80% जनता जिनसे अपने को आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं राहुल गांधी, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो 15-20% ऐसी जनता जो कि अलग अलग तरह से पैसे कमा रही है, जिनके ऋण माफ हो रहे हैं या जिनको मिडिल मैन की तरह कोई बहुत ज्यादा फायदा होता है, बिचौलियों की तरह फायदा हो रहा है, वो जो है एक तरफ दिखाई पड़ती है और देश की गरीब जनता एक तरफ दिखाई पड़ती है। देखिए यही कारण है तेलंगाना में बीआरएस को रोज लोग छोड़ रहे हैं और हर स्टेट के अंदर बीजेपी को छोड़कर लोग जाने की तांता बंधा हुआ है। जो वरुण गांधी की बात हुई, जिस प्रकार से उमा भारती की बात हुई, जिस प्रकार से अजीत पवार के विधायक के साथ घटना घटी और जिस प्रकार से वहां पे पूरा का पूरा 30% एक समाज बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया। वहां तो डबल इंजन की सरकार है, महाराष्ट्र में तो डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र में तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि पूरे देश के अंदर जो 80% जनता जो देश में एकता संगठित रहना चाहती है वो एक तरफ हो गई है और जो 15-20% देश को तोड़ने वाले लोग हैं वो दूसरी तरफ से संगठित हो गए हैं। तो ये नक्शा दिख रहा है अगले महीने क्या होने वाला है और मई जून 2024 में क्या होने वाला है। अगले महीने और उसके बाद मई जून 2024 में क्या कुछ होने जा रहा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और क्या अपने ही कर रहे हैं भाजपा का खेल खत्म, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ये भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी